अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। हम रेलवे लाइंस को देखते हैं, उनके दरमियान खला होता है। हम बिजली की तारों को देखते हैं, वो ढीली की रखी जाती हैं, फुल टाइट नहीं की जाती। ये क्या है, इसके पीछे कौन सी कहानी है, आज इसके पीछे की फिजिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। लेंथ वाइज किसी भी सॉलिड में किस तरह से इजाफा होता है, किसी भी मेटल की चीज में लंबाई वाइज किस तरह इजाफा होता है। जब किसी भी सॉलिड को हम गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल, हम जानते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं। तो जब हम इनको हीट अप करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इनके दरमियान खला पैदा होना शुरू हो जाता है। जब खला पैदा होना शुरू होता है तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं, इसके लेंथ में इजाफा हो जाता है। तो जब लेंथ में इजाफा होगा तो हम इसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। कि सॉलिड में लेंथ वाइज इजाफा हुआ है, इसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, when a solid is heated its particle gain kinetic energy and move slightly further apart so the solid expand। कि जब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल स्लाइटली अपार्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होंगी तो ये थोड़े से स्लाइटली मूव अप करेंगे तो इनके दरमियान खला पैदा हो जाएगा। इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास सॉलिड का कोई टुकड़ा है, टाइटली पैक्ड है इसके मॉलिक्यूल्स। जब इसको हीट अप करते हैं तो ये स्लाइटली अपार्ट हो गए हैं, इसके दरमियान खला पैदा हो गया है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में मेटल का रॉड है और इसकी ओरिजिनल लेंथ है L0। हम इसको कंसीडर करते हैं कि इसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है और रूम टेम्परेचर है इसका T0। अब हम इसको हीट अप करते हैं और इसकी लेंथ हो जाती है बढ़कर L हो जाती है, और जिस टेम्परेचर पर जितना हमने टेम्परेचर राइज किया है वो टेम्परेचर हम बोलते हैं T है। तो इसके दरमियान की इक्वेशन बनाते हैं। कंसीडर अ मेटल रॉड विद एन इनिशियल लेंथ। जब हम इसको गर्म नहीं किया, रूम टेम्परेचर पर है, उसकी इनिशियल लेंथ हमारे पास L0 है एट अ टेम्परेचर T0। T0 टेम्परेचर पर इसकी लेंथ जो है वो L0 है। When it's heated to the temperature T, जब हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर हो जाता है T, its new length becomes the L। तो L0 से बढ़कर ये हमारे पास L हो गई है। Thus increase of the length of rod is the delta L is equal to L minus L0। ये हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब टेम्परेचर की इक्वेशन है कि डेल्टा T कितना चेंज आया है टेम्परेचर में, T माइनस T0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास डायग्राम है रॉड की। ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी L0 और एट द टेम्परेचर T0। अब हम इसको टेम्परेचर T कर देते हैं और इसकी लेंथ हो जाती है वो L हो जाती है। अब ये हमारे पास डेल्टा L है। डेल्टा L हमारे पास क्या है, चेंज इन द लेंथ एट द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी, इसके मॉलिक्यूल स्लाइटली अपार्ट हो गया और अपार्ट होने के बाद इसकी लेंथ इजाफा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा L। It is observed that the change in the length delta L of a solid is directly proportional to its original length L0 and temperature change delta T। तो हम देखते हैं कि जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उतनी ही वैसे की वैसे लेंथ में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रही है उसी रेशियो के साथ। तो इसकी इक्वेशन को यू बनेगी, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L0 डेल्टा T। टू एलिमिनेट द प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करते हैं तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा T। अब हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये हर मेटल का वेरी करता है अल्फा, हर मेटल के हिसाब से। मिसाल के तौर पर कॉपर है, आयरन है, स्टील है, इसका मुख्तलिफ वैल्यू होती है, मुख्तलिफ टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड कहलाता है। तो इसकी वैल्यू ये बनेगी डेल्टा L ओवर L0 डेल्टा T। हम यहाँ से अल्फा को एक साइड पर रहने दिया और L0 और डेल्टा T को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। एंड अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
तो अल्फा हमारे पास क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का कोफिशिएंट कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं कि जितना लेंथ में चेंज आया है और जो इक्वेशन बनी है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, उसका ताल्लुक क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब ये देखें तो डेल्टा एल है हमारे पास, इसकी जगह पर हम ये रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गया एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब हम यहाँ से एल को एक साइड पर रहने देंगे और एल नॉट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब हम यहाँ से एल नॉट को कॉमन लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की। यहाँ पर एल हमारे पास है चेंज ऑफ द लेंथ, एल नॉट हमारे पास है इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, 1 हमारे पास कांस्टेंट है अल्फा कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, और डेल्टा टी हमारे पास है चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इसका पार्ट नंबर 2 किस तरह से वॉल्यूम में चेंज होता है, ये तो था हमारे पास कि लेंथ वाइज किस तरह से चेंज होता है सॉलिड में, और वॉल्यूमेट्रिक भी चेंज होता है सॉलिड में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखेंगे ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन की तारीफ करें, डेफिनेशन इस तरह से ये हमने देखी है, तो ये पेपर में आ सकती है। उसके बाद बिजली की तारें डीली क्यों रखी जाती हैं। बिजली की तारें भी एक मेटल से बनी हुई हैं, तो जब मेटल को हीट मिलेगी तो ये इसने एक्सपैंड होना है, जब इसने एक्सपैंड होना है तो इसको जगह चाहिए फैलने के लिए। जब ये पहले ही टाइट की होंगी फुल, तो इनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो इनको टूटने का खदशा होता है, इस वजह से ये डीली रखी जाती है। उसके बाद बड़े बड़े पुलों के सिरों पर खला क्यों रखा जाता है। जब बड़े बड़े पुलों को देखते हैं, ब्रिजेस को देखते हैं, तो हम इसके एक सिरे पर थोड़ा सा खला रखा जाता है, ये भी मेटल से ही बने होते हैं, तो मेटल को फैलने के लिए और सुकड़ने के लिए जगह चाहिए, तो उनको खला प्रोवाइड की जाती है कि ये फैल भी सके और सुकड़ भी सके। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, जिस तरह हमने देखा कि अल्फा हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसकी वैल्यू वेरी करती है मेटल टू द मेटल, कौन सी मेटल यूज हुई है उसके हिसाब से कोफिशिएंट की वैल्यू वेरी करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे लाइंस के दरमियान खला क्यों रखा जाता है। अब रेलवे लाइन हमने देखी है कि उसके दरमियान खला रखा जाता है थोड़ा सा, वो भी मेटल की बनी होती है, आयरन की होती है, तो मेटल को फैलने के लिए और सुकड़ने के लिए फिर वो एक बात की जगह चाहिए, तो उनके दरमियान खला रखा जाता है, उसको खला प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये फैल भी सके और सुकड़ भी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मल एक्सपेंशन की मसावात लिखें। तो ये हमने देखी है कि थर्मल एक्सपेंशन की मसावात हमारे पास होती है, और ये एज इट इज पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।